तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन और डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्ट एनालिसिस का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको जैसे पी ब्लॉक में कंसंट्रेट H2SO4 बताया जाता है उसका भी देख सकते हैं, बट मेनली जैसे जेडन की हम बात करते हैं, जिंक की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो डी ब्लॉक में जनरली पढ़ाई जाती है। आप सॉल्ट एनालिसिस का भी इसमें काम आ रहा है, उसमें एक रिएक्शन जो लास्ट वाली है वो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाई जाती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन जेईई एडवांस सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन आता नहीं है, मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो वही क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको ये तीनों रिएक्शंस आनी चाहिए थी, उसके बाद आप इन चारों ऑप्शंस का आंसर दे पाएंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं रिएक्शंस की। आइए, तो सबसे पहले Zn प्लस आप देख रहे हैं हॉट कंसंट्रेट H2SO4 है। अब अगर डाइल्यूट H2SO4 होता ना, उसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। आपने नहीं सुने हो तो सुन लो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होते हैं कि जैसे डाइल्यूट H2SO4 हो गया, डाइल्यूट HCl हो गया, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर मेटल्स लाई करती है ना, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करके, जो आप बचपन में रिएक्शन पढ़ते थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। लेकिन वो किन के साथ करती है? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ करती है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे हॉट कंसंट्रेट H2SO4 है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। जी हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे H2 गैस नहीं निकलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत अच्छी तरीके से पी ब्लॉक में H2SO4 में कंसंट्रेट H2SO4 बहुत तरीके से दे रखा है कि बहुत सही ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। इसके प्रोडक्ट भी, रिएक्शन भी याद करते हैं बच्चे, और याद करना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2 इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यही आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन देखा गया है। तो आइए मैं लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, ठीक है। GR और X है ना, GR और X है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, तो ये आपका G हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका X हो गया। अब सर आपने कैसे पहचान लिया? ये तीनों तो ऐसे भी हो सकते थे ना, कुछ भी हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं आपको केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा, जैसे आप खुद सोचेंगे ना, मैं वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है ना। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं मैंने इसको ही G क्यों लिखा और इसको ही X क्यों लिखा और इसको R क्यों लिखा, ठीक है। चलिए यहां पे आप देखें, ये आप रिएक्शन पढ़ते हैं 10th क्लास से। जी हाँ, जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर होता है उसमें 3rd चैप्टर 10th क्लास का, उसमें ये रिएक्शन दे रखी है। जी हाँ, दे रखी है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, इसको भी मैं थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा, फिर मैं लिख दूंगा T और Q बन रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है Na2ZnO2, Na2ZnO2 और साथ में क्या निकलती है? H2 गैस। ये आपका T हो गया, ये आपका Q हो गया। आराम से पेशेंसली, बिल्कुल पेशेंसली सुनना कि सर आपने इसको ही T क्यों लिखा, इसको ही क्यों लिखा, सब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए अब आप ये जो G है ना, वो आपका रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो G को मैं हटा के लिख दूं क्या? ZnSO4। ये आपका क्या था? G था। अब यहां से ही पता चलता है कि G मैंने ZnSO4 क्यों लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा। जी हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे ना तो SO2 की हम बात करते ना H2O की बात करते, कौन रिएक्ट करता है यहाँ पे? ZnSO4। इसलिए मैंने ZnSO4 को यहाँ पे G लिखा। ना यहाँ पे SO2 लिख सकते थे, ना यहाँ पे H2O लिख सकते थे, क्योंकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो रिएजेंट लिख रखा है ना, ये सॉल्ट एनालिसिस में ग्रुप 4 कैटायन के लिए यूज में आता है। H2S इन बेसिक मीडियम ग्रुप 4 कैटायन के लिए यूज में आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। ये आप सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन में 4th ग्रुप में Zn2+ आता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रिएजेंट होता है। बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पे ZnSO4 लिखा। इसलिए अब जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पे ZnSO4 आएगा, तो मैंने वहां पे उसको G नाम दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे G की रिएक्शन करवा रखी थी ना। अब समझ में आया कि मैंने ZnSO4 को G क्यों लिखा। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रिएक्ट करके जो बनाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। मैं इसको थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा, ठीक है। Z, X और Y बन रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ये बनाता है फाइनल प्रोडक्ट ZnS, और
ये प्रेसिपिटेट हो गया आपका, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये, और यहाँ पे बनेगा एक NH4 का होल ट्वाइस SO4, और ये आपका Y हो गया। और क्वेश्चन बोल रहा था X, यहाँ पे वाटर भी बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां पे X को वाटर ही क्यों लिखा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ने यहाँ पे X लिख रखा था, और ये जब रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ पे वाटर X है, तो मेरे को पता लगा वहां पे वाटर क्या होगा, X। तो क्वेश्चन ने G, R और X लिख रखा था ना, G इस रिएक्शन ने बता दिया, X इस रिएक्शन ने बता दिया, और जो बचा वो क्या हो गया, R हो गया। अरे आपको लग रहा है कि केवल रिएक्शन याद करने से हमको क्वेश्चन हो जाता, अरे ध्यान से आप क्वेश्चन को सुने, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो सुने। आपको कैसे पता लगेगा यहाँ पे G, R और X होंगे क्या, आपको प्रोडक्ट पता होने के बाद भी ये कैसे पता लगेगा कि G कौन है, R कौन है और X कौन है, उसी के बेस पे तो ये ऑप्शन बनाए गए हैं। बात की गहराई को समझ पा रहे हो, तो बात की गहराई इतनी ही नहीं है, बात की गहराई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे G, यहाँ पे भी G था, यहाँ पे X, यहाँ पे भी X होगा, और जो बचा वो क्या हो गया, R हो गया। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से हमने सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखो, ये फोर्थ ग्रुप कैटायन में रिएक्शन बताई जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जिंक की केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10th क्लास से आप ये रिएक्शन पढ़ते हैं, ये वाली। और ये आपको कौन सी केमिस्ट्री में बताई जाएगी, जब जिंक के बारे में रिएक्शन बताते हैं तो ये रिएक्शन 100% बताई जाती है, एनसीईआरटी में भी लिख रखी होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इन वन इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि सर इसमें T क्या होगा और Q क्या होगा। बेटा मेरे को एक चीज बताओ, इसमें तुम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो क्या, नहीं। इसमें बात कर रहे हो, इसमें तो QH2 ही होना था, QH2 ही होना था, Q ये नहीं होना था। बात को समझना अच्छे से। अगर आप कुछ भी सोचेंगे ना कि मैं तो क्वेश्चन को गलत प्रूफ करने के लिए आया हूं, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा, Q यहाँ पे H2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, ऑब्वियसली सबको पता है H2 ये होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1, मतलब ये आंसर सही है। देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, आइए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn इन T। अब जब ऑप्शन बोल रहा है कि भैया आपको T में Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो T यही होना था ना यार, इसमें Zn है क्या, बस समझ गए ना बात को। चलिए तो यहाँ पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, क्या आएगी, आराम से निकाल सकते हो, +1 आएगी। क्या +1 आएगी क्या, नहीं आएगी, क्या आएगी, +2 आएगी। आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। आराम से देखो, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, R इज अ V शेप मॉलिक्यूल, SO2 की बात कर रहा है। SO2 मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते। बताओ कैसी शेप दिख रही है, V शेप दिख रही है, बेंट शेप दिख रही है ना, तो ये आंसर हमारा सही है। Z इज अ डर्टी व्हाइट इन कलर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे Z खा गया क्या मैं, ये रहा Z बेटा, ये रहा Z। ये जो ZNS का जो कलर होता है ना, वो कौन सा कलर होता है, ZNS का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, डर्टी व्हाइट कलर का पीपीटी होता है ये। ठीक है, आप जनरली सल्फाइड जो देखेंगे वो ब्लैक कलर के देखेंगे, लेकिन ZNS व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन था, डी ब्लॉक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सॉल्ट एनालिसिस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। प्यारा, सुंदर और सोचने वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। इसका आंसर A, C और D हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।